नमस्कार मित्रों, आज हम भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का यह नया अंक शुरू करने वाले हैं, जिसका यह पहला भाग होगा। इसमें जो प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो पहले भी बहुत कई बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले परीक्षाओं में भी इनकी प्रबल संभावना है पूछे जाने की। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि सभी प्रश्नों को एक जगह लिखबद्ध कर लें ताकि परीक्षा के समय आपका समय बच सके रिवीजन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। प्रश्न नंबर 1, ए अपना मकान बी को 5 लाख रुपए बेचने का प्रस्ताव करता है। बी मकान को 4 लाख में खरीदने के लिए राज़ी हो जाता है। बी का उत्तर है, ऑप्शन है ए स्वीकृति है, बी प्रस्तावना है, सी प्रस्तावना के लिए आमंत्रण है, या डी स्थायी या निरंतर प्रतिस्थापना है। इसका सही उत्तर है बी प्रतिप्रस्थापना है। तो इसका सही उत्तर हुआ बी। प्रश्न नंबर 2, जब वचनदाता की वांछा पर वचनग्रहीता कुछ करने से विरत रहने का वचन देता है तब ऐसा वचन पहले वचन के लिए निम्नलिखित कहलाता है। ऑप्शन है ए स्वीकृति, बी प्रस्ताव, सी प्रतिफल, या डी करार। इसका सही उत्तर है सी प्रतिफल कहलाता है। यह प्रश्न धारा 2 के उपखंड डी में परिभाषित है, जिसमें बताया गया है कि जब वचनदाता की वांछा पर वचनग्रहीता कुछ करने से विरत रहने का वचन देता है तब ऐसा वचन पहले वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हुआ सी प्रतिफल। प्रश्न नंबर 3, प्रत्येक संविदा एक करार है परंतु प्रत्येक करार संविदा नहीं है। यह कथन है। ऑप्शन है ए गलत है, बी सही है, सी कुछ अपवादों के अधीन संविदा का परिवर्तन कराया जा सकता है, या डी उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। इसका सही उत्तर है बी सही है। यह प्रश्न धारा 2 के उपखंड ज पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि करार जो विधित परिवर्तनीय हो संविदा है। अतः यह स्पष्ट है कि सभी करार संविदा नहीं होते हैं, केवल वही करार संविदा होते हैं जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो। तो इसका सही उत्तर हुआ बी सही। प्रश्न नंबर 4, प्रतिफल हो सकता है। ऑप्शन है ए केवल भविष्य में, बी केवल वर्तमान में, सी केवल भूतकाल में, या डी भूतकाल वर्तमान एवं भविष्य तीनों में। इसका सही उत्तर है डी भूतकाल वर्तमान एवं भविष्य तीनों में हो सकता है। यह प्रश्न धारा 2 के उपखंड घ पर आधारित है, जिसमें प्रतिफल की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार प्रतिफल भूतकालीन, वर्तमानकालीन एवं भविष्यकालीन हो सकता है। तो इसका सही उत्तर है डी। प्रश्न नंबर 5, प्रत्येक वचन और ऐसे वचनों के प्रत्येक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो। ऑप्शन है ए वचन कहलाता है, बी करार कहलाता है, सी प्रतिफल कहलाता है, या डी संविदा कहलाता है। इसका सही उत्तर है बी करार कहलाता है। यह प्रश्न धारा 2 के उपखंड ई पर आधारित है, जिसमें बताया गया कि हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो करार कहलाता है, और करार विधि द्वारा परिवर्तनीय होने पर संविदा बन जाती है। तो इसका सही उत्तर है बी करार कहलाता है। प्रश्न नंबर 6, एक व्यक्ति जो संविदा का पक्षकार नहीं है परंतु उसका उस संविदा में प्रतिफल में कुछ हित है। तो ऑप्शन है ए संविदा का प्रवर्तन नहीं करा सकता, बी संविदा का प्रवर्तन करा सकता है, सी कुछ अपवादों के अधीन संविदा का प्रवर्तन करा सकता है, डी उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। इसका सही उत्तर है ए संविदा का प्रवर्तन नहीं करा सकता। अब हम देखेंगे कि एक प्रमुख बात था जमुना दास बनाम राम अवतार। इसमें यह बात बताई गई थी कि भारत पर परिप्रेक्ष्य में कि प्रतिफल वचन ग्रहीता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है। अर्थात यदि प्रतिफल वचन ग्रहीता से भिन्न व्यक्ति द्वारा दिया गया है तो वह संविदा का प्रवर्तन करा सकता है, बशर्ते कि वह संविदा का पक्षकार हो। यदि वह संविदा का पक्षकार नहीं है तो संविदा को परिवर्तन नहीं करा सकता, भले ही संविदा उसके लाभ के लिए की गई है। तो इसका सही उत्तर है ए संविदा का प्रवर्तन नहीं करा सकता। प्रश्न नंबर 7, लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त के वाद में यह निर्णित किया गया कि ए प्रस्ताव की शर्तें स्पष्ट होनी चाहिए, बी प्रस्ताव प्रार्थना के रूप में होना चाहिए, सी प्रस्ताव का संवहन होना चाहिए, या डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है सी प्रस्ताव का संवहन आवश्यक है। लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त का वाद सामान्य प्रस्तावना से संबंधित है। इसमें यह अवधारित किया गया है कि प्रतिग्रहण के लिए प्रस्तावना की संसूचना होना आवश्यक है, बिना सूचना के प्रतिग्रहण नहीं किया जा सकता। तो इसका सही उत्तर हुआ सी प्रस्ताव का संवहन आवश्यक है। प्रश्न नंबर 8, किस विधि विशेषज्ञ का कथन है कि संविदा फालतू समय की मजाकबाजी नहीं है। ऑप्शन है ए एनसन, बी चेशायर, सी लॉर्ड स्टोवेल, डी लॉर्ड एटकिन। इसका सही उत्तर है सी लॉर्ड स्टोवेल।
इन्होंने कहा कि संविदा फालतू समय की मजाकबाजी नहीं है। संविदा सृजित करने के लिए पक्षकारों के मध्य विधिक संबंध स्थापित करने का आशय होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है सी, लॉर्ड स्टोवेल। प्रश्न नंबर 9, यह कथन किस विधिशास्त्री के हैं? स्वीकृति का प्रस्ताव के साथ वही संबंध है जो जलती हुई तीली का बारूद की गाड़ी के साथ है। ऑप्शन है ए मुल्ला, बी क्वांटम, सी एंसन या डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी एंसन। इन्होंने कहा है कि प्रस्थापना के लिए प्रतिग्रहण का वही महत्व है जो गन पाउडर की ट्रेन के लिए जलती हुई माचिस का है। दोनों ही कुछ ऐसा करते हैं कि रद्द या नष्ट नहीं किया जा सकता। गन पाउडर के संपर्क में जलती हुई सलाई जैसे ही आती है विस्फोट हो जाता है और चीज़ों को विस्फोट पूर्ण या पूर्व की स्थिति में नहीं लाया जा सकता। तो इसका सही उत्तर हुआ सी एंसन। प्रश्न नंबर 10, कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है ए प्रत्येक वचन करार है, बी प्रत्येक करार संविदा है, सी प्रत्येक प्रस्ताव वचन है या डी प्रत्येक स्वीकृति वचन है। इसका सही उत्तर है डी प्रत्येक स्वीकृति वचन है। यह प्रश्न धारा 2 के उपखंड ख पर आधारित है, जिसमें बताया गया कि जब कि वह व्यक्ति जिससे प्रस्तावना की जाती है उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है तब वह प्रस्तावना प्रतिगृहित हुई मानी जाती है। प्रस्तावना प्रतिगृहित हो जाने पर वचन बन जाती है। अतः स्पष्ट है कि प्रस्तावना स्वीकृत किए जाने पर वचन हो जाती है। तो इसका सही उत्तर है डी प्रत्येक स्वीकृति वचन है। प्रश्न नंबर 11, प्रतिफल की परिभाषा अपेक्षा करती है कि ऑप्शन है ए यह वचन ग्रहीता द्वारा ही दिया जाना चाहिए, बी यह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जाना चाहिए, सी यह वचन ग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, यह वचन ग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है। यदि हम धारा 2 के उपखंड घ को देखें तो उसमें बताया गया कि प्रतिफल वचन ग्रहीता द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हुआ सी। प्रश्न नंबर 12, भारतीय संविदा अधिनियम में ऑप्शन है ए संविदा विधि की पूर्ण संहिता है, बी मात्र संविदा विधि के सामान्य सिद्धांत है, सी संविदा विधि के सामान्य और 3 विनिर्दिष्ट संविधाएं हैं, डी संविदा विधि के सामान्य सिद्धांत और अन्य विनिर्दिष्ट संविधाएं हैं। तो इसका सही उत्तर है डी संविदा विधि के सामान्य सिद्धांत और अन्य विनिर्दिष्ट संविधाएं हैं। यदि हम संहिता के धारा 1 से 75 देखें तो संविदा विधि के समान सिद्धांतों के बारे में उल्लेख है और वहीं धारा 124 से धारा 238 तक विशिष्ट संविधान जैसे क्षतिपूर्ति की संविदा, प्रत्याभूति की संविदा आदि से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है डी। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा वचनात्मक विबंधन से संबंधित है? ऑप्शन है ए दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव, बी केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद, सी ट्विंडल बनाम एटकिंसन, डी डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी बनाम सेली फ्रेज एंड कंपनी। इसका सही उत्तर है बी केदारनाथ बनाम गौरी। यह वाद वचनात्मक विबंधन से संबंधित है। इसमें चंदा देने के वचन को बाध्यकारी माना गया है क्योंकि वचनदाता की इच्छा पर किया गया कार्य उसके वचन के लिए पर्याप्त प्रतिफल है। तो इसका सही उत्तर हुआ बी केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद। प्रश्न नंबर 14, जब टेलीफोन पर संविदा की जाती है तो संविदा उस स्थान पर पूर्ण मानी जाती है जहां स्वीकृति सुनी जाती है। ऐसा निम्नलिखित में से किस वाद में अभी निर्धारित किया गया था? ऑप्शन है ए कार्लिक बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी, बी भगवान दास बनाम गिरधारी लाल, सी मोहरीर बीवी बनाम धर्मोदास घोष या डी सत्यव्रत घोष बनाम मंगनी राम। तो इसका सही उत्तर है बी भगवान दास बनाम गिरधारी लाल। प्रश्न नंबर 15, हार्वे बनाम फैंसी का प्रमुख वाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए सशर्त अभिस्वीकृति से, बी प्रति प्रस्ताव या प्रति प्रस्तावना से, सी चलत प्रस्ताव से या डी प्रस्ताव के लिए आमंत्रण से। इसका सही उत्तर है डी प्रस्ताव के लिए आमंत्रण से। हार्वे बनाम फैंसी का वाद प्रस्तावना के लिए आमंत्रण से संबंधित प्रमुख वाद है। तो इसका सही उत्तर है डी। प्रश्न नंबर 16, वह करार जो विधितः परिवर्तनीय नहीं है कहलाता है। ऑप्शन है ए शून्यकर्णी, बी शून्य या सी अवैध या डी शून्यकर्णी संविदा। इसका सही उत्तर है बी शून्य। यह प्रश्न धारा 2 के उपखंड जी पर आधारित है जिसमें बताया गया है कि करार जो विधितः परिवर्तनीय न हो शून्य कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है बी शून्य। प्रश्न नंबर 17, संविदा की गुप्तता सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन सा सही अर्थ है?
ऑप्शन है ए, पक्षकारों को संविदा की निजता बनाए रखनी चाहिए, बी, संविदा का मुख्य उद्देश्य कायम रखना चाहिए, सी, केवल संविदा के पक्षकार ही उस पर दावा कर सकते हैं, या डी, केवल पक्षकार ही जानते हैं कि संविदा किन परिस्थितियों में की गई है। इसका सही उत्तर है सी, केवल संविदा के पक्षकार ही उस पर दावा कर सकते हैं। यहाँ संविदा के गुप्तता का सिद्धांत संविदा के प्रवर्तन को प्रभावित करता है। भारतीय संविदा अधिनियम में इसके संबंध में कोई उपबंध तो नहीं है, परंतु न्यायालयों द्वारा विनिश्चित वादों से स्पष्ट होता है कि जो व्यक्ति संविदा का पक्षकार नहीं है वह संविदा का प्रवर्तन नहीं करा सकता है, भले ही संविदा उसके लाभ के लिए की गई हो। इससे संविदा की गुप्तता का सिद्धांत कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी, केवल संविदा के पक्षकार ही उस पर दावा कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 18, प्रतिफल संविदा के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है ए, प्रतिफल की पर्याप्तता, बी, प्रतिफल की वास्तविकता, सी, प्रतिफल का लाभकारी होना, या डी, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, प्रतिफल की वास्तविकता। भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए। वास्तविक प्रतिफल वह है जिसका कुछ मूल्य हो। तो इसका सही उत्तर हुआ बी, प्रतिफल की वास्तविकता। प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 लागू हुआ। ऑप्शन है ए, 25 अप्रैल 1872, बी, 1 सितंबर 1872, सी, 1 जुलाई 1872, या डी, 24 मार्च 1872। इसका सही उत्तर है बी, 1 सितंबर 1872 को। यदि धारा 1 देखें तो इसके अनुसार इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है और यह 1872 के सितंबर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुआ। तो इसका सही उत्तर हुआ बी। प्रश्न नंबर 20, निविदा आमंत्रित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना क्या है। ऑप्शन ए है वार्ता के लिए आमंत्रण, बी, प्रस्तावना के लिए आमंत्रण, या सी, प्रस्तावना है, या डी, वचन है। इसका सही उत्तर है बी, प्रस्तावना के लिए आमंत्रण है। निविदा आमंत्रण करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित प्रस्ताव नहीं होता बल्कि प्रस्ताव के लिए आमंत्रण होता है। तो इसका सही उत्तर है बी। प्रश्न नंबर 21, प्रस्ताव की परिभाषा संविदा अधिनियम की किस धारा में दी गई है। ऑप्शन है ए, धारा 2 उपखंड अ, बी, धारा 2 उपखंड ब, या सी, धारा 11, या डी, धारा 16। इसका सही उत्तर है ए, धारा 2 अ। प्रश्न नंबर 22, भारतीय संविदा अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धाराएं स्वीकृति से संबंधित है। ऑप्शन है ए, धारा 2 क, बी, धारा 2 ख, या डी, सी, धारा 2 घ, या डी, धारा 11। इसका सही उत्तर है बी, धारा 2 ख। प्रश्न नंबर 23, वे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल या प्रतिफल का भाग हो कहलाते हैं। ऑप्शन है ए, करार, बी, व्यतिकारी वचन, सी, संविदा, या डी, निष्पादित प्रतिफल। इसका सही उत्तर है बी, व्यतिकारी वचन। यह प्रश्न धारा 2 के उपखंड च पर आधारित है, जिसमें बताया गया कि वचन जो एक दूसरे के प्रतिफल या प्रतिफल का भाग हो व्यतिकारी वचन कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी। प्रश्न नंबर 24, एक करार संविदा बन जाता है जब ऑप्शन है ए, यह प्रतिफल युक्त हो, बी, यह पक्षकारों की स्वतंत्र सम्मति से हो, या सी, यह संविदा के लिए सक्षम पक्षकारों के मध्य हो, या डी, यह विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो। इसका सही उत्तर है डी, यह विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो। यह प्रश्न धारा 2H पर आधारित है, जिसमें संविदा को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार वह करार जो विधितः प्रवर्तनीय हो संविदा कहलाती है। तो इसका सही उत्तर है डी। प्रश्न नंबर 25, प्रस्तावना प्रतिगृहित हो जाने पर ऑप्शन है ए, वचन हो जाती है, बी, संविदा हो जाती है, सी, करार हो जाती है, या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, वचन हो जाती है। यह प्रश्न धारा 2 ख पर आधारित है, जिसके अनुसार वह व्यक्ति जिसे प्रस्तावना की जाती है उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है, तब वह प्रस्तावना प्रतिगृहित हुई कही जाती है। प्रस्तावना प्रतिगृहित हो जाने पर वचन हो जाती है, अतः स्वीकृत प्रस्तावना ही वचन है। तो इसका सही उत्तर है ए, वचन हो जाती है। तो यह था आज का वीडियो। इसका अगला अंक जल्दी लेके आएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।